जनाब, नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उसकी गलत हिकमत अमली की वजह से न सिर्फ जो है उसके सियासी दबाव पे इजाफा हो रहा है, बल्कि उसकी मुश्किलात जो आने वाले दिनों में बढ़ती नज़र आ रही हैं। और हमने देखा कि जो अडियाला जेल में इंतज़ामी तब्दीलियाँ हुई हैं उसका एक छोटा सा इशारा है। ठीक है कि इस वक्त जो है फ़ौज उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन क्या हर्ज है कि सियासी जो क़ुव्वतें उनसे क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते। पूछते हैं कंवल शोधब साहिबा से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। क्या PTI उसमें आपकी जमात में कहीं पर ये एहसास है कि जनाब हमें ख़ुद तनकीदी करनी चाहिए और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए? उसमें एक बड़ी गलती जिस तरह की आप लोगों ने सियासी पोजीशंस ली हैं वो भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी आमिर साहब। देखिए, जो हमारी हिकमत अमली है वो तो जो एक प्रॉपर वे है जमहूरियत को आगे लेकर चलने के लिए, एक सियासी जमात जिसे सफोकेट किया गया, जिसे पॉलिटिकली टारगेट किया गया, जिस पे फस्तायत और जुल्म और सितम तोड़े गए, उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? हमारी ऑप्शन तो सिर्फ अवाम की ताकत है और इमरान खान साहब को ये सारी सपोर्ट मिली हुई है, तो स्ट्रैटेजी तो उधर से ही आती है। इमरान खान साहब जिस तरह कहेंगे, जिस तरह बानी चेयरमैन साहब कहेंगे, उसी तरीके से पार्टी जो है वो चलेगी। और वो यही है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन और जो मामलात जिस तरह हुए उनको सबको सामने लाना चाहिए और फिर आप जो भी सियासत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं या जो हमारी यानी PTI की अपोजिशन जमातें हैं, वो अगर कहीं से भी मेरिट का कोई एक रत्ती बराबर भी उनमें कोई होता या सियासी समझ बूझ या डेमोक्रेसी के लिए अगर वो काम कर रहे होते, तो फिर ये वाले मामला जिस तरह का रिएक्शन आता है, ये साथ मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से रिएक्शन ना आए। मेरा जो इशारा था पंजाब में देख लें जी, मेरा इशारा कंवल साहब ये था कि जो इदारों पे तनकीद की गई और वो 9 मई से पहले भी बहुत हुई, सोशल मीडिया पे बेशक वो आप लोगों के उसमें ना हो, लेकिन आपके पास लोग किया करते थे, आपके हमदर्द किया करते थे, उससे मतलब है चीज़ें जो है वो ज़्यादा तल्ख हो गई और क्योंकि इदारे नाराज़ हो गए और उसकी वजह से आपकी सियासी मुश्किलात बढ़ गई। अगर आप अपने सियासी हरीफों पर करते तो इतना गालिबन मुश्किल ना होती आपको। आमिर साहब, मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इदारे का मतलब कोई शख्सियत है, तो फिर तो हमसे ये शायद बकौल आपके इस तरह के जराइम जो हैं वो हम करने के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्सियत इदारे से हटकर है तो फिर इदारों को मलाइन नहीं किया जा सकता और ना हमने कभी किसी इदारे को मलाइन किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूँ। पाकिस्तान के इदारे अगर मेरिट पे काम करते हैं तो हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ स्टैंड लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान के जमहूरी इदारे हों या पाकिस्तान की पार्लियामान हो। लेकिन अगर उसमें उसको लीड करने वाले हजरात या उसमें बैठे हुए लोग अगर उस इदारे में होने की वजह से अपने इख्तियारात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी वजह से किसी सियासी जमात या उनके कारकुनान को या उसके लीडरान को या लीडर को टारगेट करते हैं, तो फिर तनकीद एक दायरे में रहते हुए करने का हक पाकिस्तान का आइन और कानून हमें देता है और उसी दायरे को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना हक एक्सरसाइज किया, जिसपे अब हमें टारगेट मजीद किया जा रहा है। अच्छा, और उसमें आप लोग समझते हैं कि नजरसानी की जरूरत नहीं थी, प्योर पॉइंट टेकन। अच्छा, आज फिर इमरान खान साहब ने जो जेल में अडियाला में गुफ्तगू की तो उन्होंने उसमें फरमाया कि जनाब अगर मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं लोगों से होंगे जो बाइख्तियार हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इदारे जो हैं, फ़ौज जो है आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हर्ज है अगर आप वजाहत करें कि जी सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात हों। ठीक है कि आपको नून लीग पसंद नहीं है और आपको पीपल्स पार्टी पसंद नहीं, लेकिन गुफ्तगू तो हो सकती है, आप अपने इख्तिलाफात रख के भी गुफ्तगू कर सकते हैं। जनाब देखिए जी, गुफ्तगू तो वो करे ना, अगर वो क्या कहते हैं निशिस्तन और गुफ्तन और बर्खास्तन, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप जितनी मर्जी नशिस्तें रखवा लें। लेकिन अगर सही ला हासिल है इस सारी गुफ्तगू का और नशिस्त का मकसद, तो फिर वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो तो कभी लगी लिपटी उनको आई नहीं लगा के बात करनी। यही तो खान साहब का कमाल है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट बॉलिंग करते हैं और स्ट्रेट बात करते हैं। मसला ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग की जो पे मुश्तमिल और चंद कुछ और जो साइड की जमातें हैं, ये कोई सियासत या सियासी ताकत की बुनियाद में इस वक्त हुकूमत में है? क्योंकि इस
इन पार्टीज को, जिन जो हुकूमत में बिठाई गई हैं, इनको अवाम ने तो वोट नहीं दिया। दुरुस्त। तो जिन्होंने इन्हें अवाम के वोट को पीटीआई को देने के बावजूद इनको बिठा दिया स्टोलन मैंडेट के अगेंस्ट, अजय तो बात तो फिर उन्हीं से ही हो सकती है कि जिन्होंने ये सारा सेटअप बना के दिया है। अजय वो मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि जी खान साहब सिर्फ स्ट्रेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमें याद है वो कभी इन स्विंगर किया करते थे, कभी आउट स्विंग कराते थे, कभी यॉर्कर कराते थे। यहाँ पे क्योंकि लाइन और लेंथ एक है तो उसकी वजह से भी तो मुश्किलात हो सकती हैं ना जी, कि मतलब जब आप बैट्समैन को पता चल कि सीधी बॉल आनी है तो छक्का मारेगा वो जनाब। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी नो बॉल नहीं कराई अपने पूरे करियर में, तो इसलिए वो नो बॉल्स नहीं कराते हैं, वो बॉल ही कराते हैं और ऐसी बॉल कराते हैं कि जो मतलब जाके विकेट्स को उड़ा सकती है। लेकिन ये उनका स्पेल ऐसा है, ये मैं क्योंकि क्रिकेट देखती रही हूँ पूरा बचपन और खेलती भी रही हूँ, तो इसलिए मैं इस सारी लैंग्वेज को समझती हूँ। तो ये ज़हन में रखिएगा कि क्रिकेट खेलने के लिए बैट्समैन को ही बॉलर जो है वो बॉल करा सकता है। वो साइड पे खड़े हुए जो विकेट कीपर या जो आपने साइड पर जो वो 11 खिलाड़ी खड़े किए हुए होते हैं फील्डिंग करने के लिए, उनमें से किसी को बॉलिंग नहीं होती। अच्छा चले, जो बैटिंग कर सकते हैं बॉलिंग उसी को ही होती है। चले अगर इजाजत है, आप एक वक्फा ले लें छोटा सा, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे कमल साहिबा तो जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जो महाज है, कहते हैं ना हिज़्ब इख्तिलाफ का महाज, वो बज़ाहिर बनाने में इतनी कामयाब नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बात होती है वक्फे के बाद।